नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही आम चीज के गहराई में उतर रहे हैं, रफ्तार, मतलब गति या स्पीड। हाँ, स्पीड। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भौतिकी में गति का असल मतलब क्या है, कैसे नापते हैं इसको। और ये वेग यानी वेलोसिटी से अलग कैसे है ये भी देखेंगे। हाँ, क्योंकि हम रोज बोलते तो हैं स्पीड, पर क्या हम इसे ठीक से समझते हैं? जैसे धीमी गति से रेंगता घोंगा हो या फिर एकदम तेज रफ्तार वाली कोई चीज। सही कहा। ये हमारे अनुभव का हिस्सा तो है ही, पर वैज्ञानिक जब इसकी बात करते हैं तो वो बहुत सटीक होते हैं। तो सबसे पहले गति है क्या? हाँ, क्या है ये? देखो, आसान भाषा में ये बस ये बताती है कि कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह कितनी तेजी से बदल रही है, और ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। अदिश? अच्छा, मतलब इसमें दिशा का कोई चक्कर नहीं, सिर्फ मान। जैसे गाड़ी 60 की रफ्तार पर है, बस इतना। ये नहीं कि उत्तर में या दक्षिण में। बिल्कुल, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड, दिशा का कोई लेना देना नहीं। और इसे मापने का जो सबसे सीधा तरीका है वो गैलीलियो गैलीली ने बताया था। ओह, गैलीलियो, हाँ। वही v = dt, तय की गई दूरी को लिए गए समय से भाग दे दो। सिंपल। हाँ, ये तो स्कूल में रटा था। जैसे अगर मैं मान लो 10 सेकंड में 50 मीटर दौड़ी तो मेरी गति हुई 5 मीटर प्रति सेकंड। सही। पर एक मिनट, दौड़ते हुए मेरी रफ्तार एक जैसी थोड़ी रहती है, कभी तेज कभी धीमी। और कार का स्पीडोमीटर भी तो हर पल बदलता रहता है। अरे वाह, बहुत सही पॉइंट उठाया। यानी पर दो तरह की गति का कॉन्सेप्ट आता है। जो स्पीडोमीटर उस पल दिखा रहा है वो है तात्कालिक गति, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्कालिक यानी बिल्कुल उसी क्षण की रफ्तार। हाँ, बिल्कुल उसी पल की। और अगर आपको पूरी यात्रा की रफ्तार जाननी हो, जैसे आपने कहा दिल्ली से जयपुर। हाँ, मान लीजिए दिल्ली से जयपुर चलो 300 किलोमीटर है और 5 घंटे लगे, तो क्या कहेंगे, रफ्तार क्या थी? तब हम औसत गति यानी एवरेज स्पीड की बात करेंगे। कुल दूरी 300 किलोमीटर, उसे कुल समय 5 घंटे से भाग देंगे, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत गति हुई। भले ही रास्ते में आप कहीं 100 पर भी चले हों और कहीं ट्रैफिक में 20 पर भी, औसत पूरी यात्रा का एक हिसाब है। ठीक है। तात्कालिक और औसत, ये अंतर समझ आ गया। लेकिन फिर ये वेग क्या चीज है, वेलोसिटी? लोग अक्सर गति और वेग को एक ही समझ लेते हैं। मैंने भी कई बार गड़बड़ की है। हाँ, ये बहुत ही आम कंफ्यूजन है। देखो, जैसा हमने कहा, गति यानी स्पीड, वो सिर्फ ये बताती है कितनी तेज, 60 किलोमीटर घंटा, बस। हाँ। लेकिन वेग यानी वेलोसिटी, वो रफ्तार के साथ साथ दिशा भी बताता है। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये हुई गति, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में ये हुआ वेग। ओ, दिशा जुड़ते ही वो वेग बन गया। बिल्कुल, दिशा जरूरी है वेग के लिए। तो फिर अगर कोई चीज गोल घूमकर वापस वहीं आ जाए जहां से चली थी, जैसे पार्क में सुबह जॉगिंग करते हुए एक पूरा चक्कर लगा लिया, तब क्या होगा? हाँ, बढ़िया सवाल। इस केस में औसत वेग 0 होगा, 0। 0? पर मैं तो दौड़ी थी। हाँ, लेकिन औसत वेग निर्भर करता है विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट, यानी शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। आप जहां से चली वहीं वापस आ गई तो विस्थापन 0 हुआ। अच्छा, इसलिए औसत वेग 0। लेकिन औसत गति 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने दूरी तो तय की है ना, वो पूरा गोल चक्कर, उसकी लंबाई। तो दूरी 0 नहीं है, इसलिए औसत गति भी 0 नहीं होगी। यही स्पीड और वेलोसिटी का फर्क एकदम साफ हो जाता है। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है सच में। अच्छा, एक और शब्द सुना है घूमती हुई चीजों के लिए, स्पर्शीय गति, टेंजेंशियल स्पीड। ये क्या है? हाँ, स्पर्शीय गति। जब कोई चीज गोल घूमती है, मान लो एक पत्थर रस्सी से बांधकर घुमा रहे हैं, तो किसी भी पल में पत्थर की जो सीधी रेखा में जाने की प्रवृत्ति वाली गति होती है वो स्पर्शीय गति है। जैसे सोचिए, एक मेरी गो राउंड झूला है। जो बच्चा किनारे पर बैठा है वो एक चक्कर में ज्यादा दूरी तय करता है उस बच्चे की तुलना में जो केंद्र के पास बैठा है ना? बिल्कुल। तो किनारे वाले बच्चे की स्पर्शीय गति ज्यादा होगी, क्योंकि वो उसी समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है। समझ गई, सही है। अब ये बताइए, इसे नापते किस में है? इकाइयां क्या हैं? मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा? देखो, अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई मतलब एसआई यूनिट, वो तो मीटर प्रति सेकंड MS ही है। अच्छा। लेकिन आम जिंदगी में हम किलोमीटर प्रति घंटा kmh खूब इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में, अमेरिका वगैरह में मील प्रति घंटा MPH चलता है, और समुद्री जहाज और हवाई जहाजों में नॉट का इस्तेमाल होता है। नॉट, हाँ सुना है।
अच्छा, कुछ दिलचस्प उदाहरण देंगे? कौन सी चीज कितनी तेज या धीमी चलती है, थोड़ा अंदाजा लगे? हाँ, क्यों नहीं। जैसे एक घोंगा कितना धीमा होता है, उसकी रफ्तार होती है करीब 0.001 मीटर प्रति सेकंड। इतना कम? 0.001? बाप रे। हाँ, और दूसरी तरफ एक चीता, उसकी टॉप स्पीड मतलब औसत टॉप स्पीड वो लगभग 33.5 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। घोंगे से चीता, जमीन आसमान का फर्क है बिल्कुल। और हम इंसान अगर तेज चलें तो? तेज चलने की रफ्तार करीब 1.7 मीटर प्रति सेकंड होती है, और ध्वनि की गति हवा में 20 डिग्री सेल्सियस पर वो लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड है। 343 ms, अच्छा खासा तेज है। और हमारी पृथ्वी, वो भी तो घूम रही है। हाँ, पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, उसकी औसत कक्षीय गति करीब 29,783 मीटर प्रति सेकंड है। 29,000 मीटर प्रति सेकंड? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत तेज। लेकिन सबसे तेज क्या है? प्रकाश की गति, लाइट। बिल्कुल, निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश की गति, जिसे C से दिखाते हैं, वो है 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड। 299 मिलियन, बाप रे, लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और ये सिर्फ तेज नहीं है, ये ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है। कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान है या कोई भी सूचना इससे तेज नहीं चल सकती। ये भौतिकी का एक फंडामेंटल नियम है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। अच्छा, स्रोत में एक छोटा सा जिक्र मनोविज्ञान का भी था, जीन पियाजे का, बच्चों की समझ के बारे में। हाँ, वो एक दिलचस्प अवलोकन था जीन पियाजे का। उनका मानना था कि बच्चों में शायद गति की जो एक सहज समझ होती है, वो समय के समय से भी पहले विकसित हो जाती है। अच्छा, कैसे? वो इसे आगे निकलने या आउट डिस्टेंसिंग से जोड़ते थे। मतलब बच्चा देखता है कि एक चीज पीछे थी, अब वो आगे निकल गई, तो वो तेज है। ये तुलनात्मक समझ पहले आती है। ये तो काफी दिलचस्प है। तो संक्षेप में कहें तो गति हमें बताती है कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है। ये तात्कालिक हो सकती है या औसत। हाँ, और ये अदिश राशि है। और जैसे ही इसमें दिशा जुड़ जाती है, ये वेग बन जाती है, जो कि सदिश राशि है। हमने इकाइयां भी देखी, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, और उदाहरण भी जाने घोंगे की धीमी चाल से लेकर प्रकाश की अविश्वसनीय रफ्तार तक। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ। स्रोत कहता है कि प्रकाश की गति ही सीमा है। हाँ। इससे तेज कुछ नहीं। हाँ। अब जरा सोचिए। हाँ। अगर ये सीमा ना होती तो अगर हम या कोई चीज प्रकाश से भी तेज चल पाती तो क्या होता? क्या हम समय में आगे पीछे जा पाते, फिल्मों की तरह? कौन जाने। हाँ। ये सवाल हमें भौतिकी की सीमाओं और हमारी कल्पना की उड़ान दोनों पर सोचने को मजबूर करता है ना।